ये उनका पुराने जमाने का चिमटा। उनके घर का या उनका चिमटा वाली जो कहानी जो कहानी। उन्होंने लिखा था, ये बाट है पहले के ज़माने की। हाँ। ठीक है, ये भी उनका किलो बाट है। और ये उनका पता नहीं क्या चीज़ है, मैं भी नहीं जानता। गाइस आप बताए ना, गुल्ली डंडा। ये गुल्ली डंडा है गाइस, आप देखिए। ये उनका हाथ का गुल्ली डंडा है और उन्होंने इस पे एक अपना किताब भी लिखी थी, ये पुराने ज़माने की, जो कि इस तरीका से। ये उनकी पिचकारी है जो हम लोग होली पे रंग खेलते थे, वो इस तरीका से। अच्छा, हेलो गाइस, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। गाइस आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो पैतृक गांव लमही है, ठीक है, हम उस जगह पे, उस धरती पे, उस उनके पैतृक गांव में हैं जहां उनका जन्म हुआ था। और हम आपको उनकी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये आप सबसे पहले बोर्ड देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र स्मारक लमही, ये उनका गांव है गाइस। ये देखिए गाइस, उनका ये सारा है, स्मारक है या घर है। और इनका जो जीवन परिचय है, जन्म और बचपन 31 जुलाई 1880 वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजवर राय डाकू मुंशी थे और माता अनंत देवी के घर में हुआ था। शिक्षा और संघर्ष की बात करें गाइस, तो 7 वर्ष की आयु में माता, 15 वर्ष की आयु में निधन हो गया था इनके माता पिता का। प्रारंभिक शिक्षा फारसी पढ़े थे ये, कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी और कारण किसी संघर्ष भरा रहा है इनका। हमारा आप देख सकते हैं, दिखाइए। मुंशी प्रेमचंद्र जन्म निधन, आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये उनका एक स्टैचू है उनके गांव में, उनके घर पे बना गया है गाइस। और भी उनकी जो किताबें हैं, जो मतलब उन्होंने जो किताबें अपनी लिखी थी, वो ये सारी चीज़ें हैं। गुल्ली डंडा, शतरंज, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ठीक है, बड़े घर की बेटी, थोड़ा कुछ, ये सारी चीज़ें आप ये सारी की सारी किताबें उनके हाथ की लिखी हुई हैं, जो उन्होंने खुद लिखी थी। और कुछ किताबें इधर हैं, ये देखिए, प्रेमचंद्र गोदाम, प्रेम निर्मला, करम भूमि, प्रतिज्ञा, ठीक है, ये है। और ये उनका वो रूम है जो यहाँ वो बैठते थे, आराम से शांतिपूर्वक अपनी किताबें लिखते थे, ठीक है। उनकी बहुत सारी चीज़ें इस तरीक़ा से रखी हुई हैं, यहाँ से लाइए। ये उनकी बहुत ढेर सारी किताबें उनके हाथ की लिखी हुई हैं गाइस। ये उनके हाथ की बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, जो इस तरीक़ा से लाइब्रेरी के रूप में रखी हुई हैं। और बात करें तो ये उनके जो हैं अवार्ड जो पहले मिलते थे, उस तरीक़ा से हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से। नीचे पोर्शन लाइए, इस तरीक़ा से देखिए। ये उनका एक रूम है जहां उन्होंने सेटअप बना रखा था। ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें की जो बात करें, ये उनका पुराने जमाने का चिमटा, उनके घर का या उनका चिमटा वाली जो कहानी जो उन्होंने लिखा था, ये बाट है पहले के ज़माने की। ठीक है, ये भी उनका किलो बाट है। और ये उनका पता नहीं क्या चीज़ है, मैं भी नहीं जानता। गाइस आप बताए ना, गुल्ली डंडा, ये गुल्ली डंडा है गाइस, आप देखिए। ये उनका हाथ का गुल्ली डंडा है और उन्होंने इस पे एक अपना किताब भी लिखी थी, ये पुराने ज़माने की, जो कि इस तरीका से। ये उनकी पिचकारी है
जो हम लोग होली पे रंग होली पे खेलते हैं खेलते तरीके से, वो इस तरीका है। अच्छा, कुछ किताबें गाइस इनकी यहाँ पे हैं, जरा दिखाओ। ये देखो, बहुत ढेर सारी उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी कहानी किताबों में लिखी हैं, नाटक वगैरह, ये सब उन्हीं के हाथ के हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी ये चेयर, ये उनकी जो चेयर है, और ये जो है पहले इसमें कलम रखते थे, आज भी इसमें कलम रखे हुए हैं। जो अपने लोग प्लास्टिक के आते हैं वो इसमें रखते थे। आप देखो आज के ज़माने के, ये तो पुराने ज़माने का। ठीक है, ये उनकी चेयर है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरीका से बना रखी हैं। और ये जो है उनके पहले ज़माने के लैंटर्न हैं, ये क्या बोलते हैं, ये लैंप बोलते हैं उसको। ये उनका रेडियो है, ये उनका एक तारा। गाइस ये देखिए, ये चीज़ आप बताएं गाइस, ये क्या चीज़ है? अगर किसी ने देखी होगी तो आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। ये छोटा सा लैंप है। और उनकी कुछ तस्वीर है हमारे पास जो अपनी माता जी के साथ में है। आप देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी और उनकी माता की तस्वीर। ये सारी किताबें उनकी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। और ये उनकी जो घड़ी जो पहले के ज़माने में थी, देखो आप कितनी सेपरेट घड़ी है, जो इनमें धूल मिट्टी पानी कुछ नहीं जा सकता, शीशा लगा हुआ है। आप देखो, ये वो रेडियो रखा है, वो क्या बोलते हैं, टेलीफोन, जो आज के ज़माने में हम हाथों में मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, वो टेलीफोन होता था उनका। और ये देखो आप, जमाना पत्रिका, प्रेमचंद्र की प्राथमिक कहानी उर्दू में से कानपुर। और गाइस इनके गांव में अगर आप आए तो किताबों का कोई शुल्क नहीं जाता है। आप पढ़ के निःशुल्क दे सकते। निःशुल्क है, आप पढ़िए और पढ़ के यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे यहीं की यहीं पर आपको रखना होता है। ये किताबें आप ले जा सकते हो, जैसे मैंने पूछ रखा है वहाँ पे, बोल रहे थे। ये देखो, ये देखो उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, जो कि इस तरीका से उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये है उनके हाथों में लिखी किताब। हम लोगों को बड़ा ज्ञान इन किताबों में छुपा है, कहानियां हैं जिससे कुछ ना कुछ सीखने को हर इंसान को इनसे मिलता है। हम उनके पैतृक गांव में ही, लवही में इस टाइम मौजूद हैं। ये देखिए, ये और भी ओल्ड किताबें हैं। ये सारी पुरानी किताबें, ये विश्वकोश, ये उन्होंने लेकर रखा है इन्होंने, ये सारी चीज़ें। गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा, वैसे हम बरेली रहते हैं, हमने सोचा चलो यहाँ पे एक वीडियो शूट करते हैं। जब वहाँ तक आए हैं, क्योंकि हम तो बचपन में पढ़े थे, आज उनका गांव, किताबें, किस तरीका की चेयर, किस तरीका को उनके जो वस्तुएँ आवश्यकता अनुसार चीज़ें रखी है, वो आज भी इसी गाँव में, इसी लाइब्रेरी में, इसी घर में रखी हुई हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।